दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का सिविल टेक चैनल में। आज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के बिल्डिंग मटेरियल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं या उनके आने की संभावना है। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, आप इस नंबर पर मैसेज करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है @civiltech विजय के नाम से, आप यहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम समय समय पर PDF नोट्स तथा उनसे संबंधित वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि ग्रेजुअल ड्राइंग ऑन द मोल्डेड ब्रिक इज नेसेसरी टू। क्या दिया है? ग्रेजुअल ड्राइंग ऑन द मोल्डेड ब्रिक इज नेसेसरी टू। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, परमिट श्रिंकेज विदाउट क्रैकिंग। क्या होता है? विदाउट क्रैकिंग के जो है श्रिंकेज को परमिट करता है। 76 का बी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 77 नंबर क्वेश्चन दिया है। 77 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द ब्रिक इज कंसीडर्ड ड्राई व्हेन द मॉइस्चर कंटेंट इज। क्या दिया है? कह रहा है किसी भी ब्रिक को हम ड्राई कब मानेंगे, कब कंसीडर करेंगे? जब उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, 2% होता है। क्या होता है? जब किसी भी ब्रिक का अगर मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो 2% होता है, तो उस ब्रिक को हम ड्राई के रूप में कंसीडर करते हैं। 77 का सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 78 नंबर क्वेश्चन दिया है। 78 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हैंड मोल्डेड ब्रिक टेक। क्या दिया? हैंड मोल्डेड ब्रिक टेक और डेज फॉर द ड्राइंग वाइल स्टिफ मड मशीन मेड द ब्रिक डेज। क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि जो हैंड मोल्डेड ब्रिक होता है वो टेक द डेज मतलब कितने दिन लेता है फॉर ड्राइंग, सूखने के लिए। कह रहा है कि जो हैंड मोल्डेड ब्रिक होता है वो सूखने के लिए कितने दिन लेता है, वाइल स्टिफ मड मशीन मेड ब्रिक। कह रहा है कि जबकि स्टिफ मड मशीन ब्रिक जो होता है वो कितने दिन लेता है। कह रहा है कि मतलब कहने का मतलब समझिए, यहाँ पर कह रहा है कि जो हैंड मोल्डेड ब्रिक होता है वो कितने दिन में क्या बोलते हैं सूख जाता है, और स्टिफ मड मशीन जो मशीन की जो ब्रिक होती है वो कितने दिन में सूखती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हैंड मोल्डेड ब्रिक होता है वो 15 दिन में अगर क्या बोलते हैं सूखती है या ड्राइंग होती है, तो जो स्टिफ मड मशीन होता है, स्टिफ मड मशीन के द्वारा जो ब्रिक बनाई जाती है वो 2 दिन में ही क्या होती है, वो सूख जाती है। 78 का बी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द आइडेंटिटेशन मार्क लेफ्ट ऑन द ब्रिक ड्राइंग द प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग आर। क्या दिया है? आइडेंटिटेशन मार्क लेफ्ट ऑन द ब्रिक ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द मोल्डिंग आर। क्या होता है? करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। उसे फ्रॉग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे फ्रॉग कहते हैं। 79 का जो है डी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन दिया है। 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द क्लेम बर्निंग। यानी क्लेम बर्निंग के स्टेटमेंट, यानी क्लेम बर्निंग के रूप में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये आपको बताना है। पहला दिया इट इज चीप, तो ये बिल्कुल सही होता है, तो ये तो इसमें दिया नहीं होगा, ये तो सही होता ही होता है। बी आपका दिया है कि डज नॉट नीड स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। जबकि आपसे पूछा क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। सी आपका दिया है कंट्रोल ऑन द बर्निंग प्रोसेस इज गुड, ये स्टेटमेंट क्या होगा? इन्होंने गलत दिया है। कह रहा है कि कंट्रोल ऑन द बर्निंग प्रोसेस इज गुड होता है, ये स्टेटमेंट इनका गलत हो जाएगा। अर्थात पूछा क्या है? रॉन्ग पूछा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन दिया है। 81 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कंटिन्यूअस क्लीन इज। कह रहा है जो कंटिन्यूअस क्लीन होता है, कंटिन्यूअस भट्ठी जो होती है वो कैसी होती है या कौन कौन सी होती हैं? पहला आपका दिया है कि बुल ट्रेंच क्लीन दिया है, यानी बुल की खाई भट्ठा दिया हुआ है। हाफ मैन क्लीन दिया हुआ है। आगे आपका सी दिया है, क्या दिया है? टनल क्लीन दिया है। और डी आपका ऑल ऑफ द एबव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। 81 का डी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन दिया है। 82 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक
रिक्वायर्ड फॉर द बिल्डिंग वॉल इज, क्या दिया है कि मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक, ब्रिक की जो मिनिमम स्ट्रेंथ होती है कितनी होती है, रिक्वायर फॉर द बिल्डिंग वॉल के लिए कितना रखा जाता है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। क्या होता है, 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। 82 का सी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन दिया है। 83 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि टू चेक द साइज ऑफ द ब्रिक, नंबर ऑफ द ब्रिक टू बी केप्ट साइड बाय साइड इच। क्या दिया है, कह रहा है कि जब हम ब्रिक की साइज को चेक करते हैं तो उस समय हम नंबर ऑफ द ब्रिक कितना यूज करते हैं। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 20 यूज करते हैं। कितना यूज करते हैं, 20 यूज करते हैं। 83 का बी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द ब्रिक विच में बी यूज फॉर द बुल्ड वॉल बट टू द प्रोवाइडेड विद द प्लास्टर आर। क्या दिया है, कह रहा है कि वैसी ब्रिक मतलब कौन सी किस क्लास में आएगी जिसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं टू बुल्ड द वॉल, यानी वॉल को बनाने के रूप में हम यूज करते हैं। बट लेकिन प्रोवाइडेड विथ प्लास्टर, लेकिन उसमें क्या होता है, प्लास्टर की आवश्यकता पड़ जाती है। तो उस ब्रिक को हम किस क्लास में रखते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। सेकेंड क्लास की ब्रिक जो होती हैं वो इसी प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं, जो सेकेंड क्लास की ब्रिक होती हैं उनको हम वॉल बनाने के रूप में यूज करते हैं, परंतु उसमें हमें प्लास्टर देने की आवश्यकता पड़ जाती है। 84 का बी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हाई ड्यूटी ब्रिक शुड बी मोर देन। क्या दिया है कि जो हाई ड्यूटी ब्रिक होती हैं उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है शुड बी मोर देन, अधिक होनी चाहिए। किससे अधिक होनी चाहिए, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर से अधिक होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर से अधिक होना चाहिए। 85 का ए वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द थिकनेस ऑफ द वेब ऑफ हॉलो ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि हॉलो ब्रिक की जो थिकनेस, वेब की थिकनेस होती है वो शुड नॉट बी लेस देन, कम नहीं होनी चाहिए। किससे कम नहीं होनी चाहिए, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा यहाँ पर, 8 mm से कम नहीं होना चाहिए। किससे कम नहीं होना चाहिए, 8 mm से कम नहीं होना चाहिए। 86 का डी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन दिया है। 87 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ पेविंग ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। अच्छा क्वेश्चन है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछ रहा है किसका पूछ रहा है, पेविंग ब्रिक का पूछ रहा है कि शुड नॉट बी लेस देन, कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ए और डी वाला ऑप्शन दोनों सेम दिया हुआ है, जबकि 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर यहाँ पर भी है और 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर यहाँ पर भी है। तो आप कोई भी आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल तो ए वाला आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो पेविंग ब्रिक होता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है क्या होती है, वो 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। 87 का ए वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द फील्ड टेस्ट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द गुड ब्रिक टू ड्रॉप इट फ्रॉम ए हाइट ऑफ एंड दे शुड नॉट ब्रेक। क्या दिया है कि जब हम फील्ड टेस्ट करते हैं किसका, गुड ब्रिक के स्ट्रेंथ के लिए, यानी गुड ब्रिक के स्ट्रेंथ के लिए जब हम फील्ड टेस्ट करते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, ब्रिक को ड्रॉप करते हैं, गिराते हैं फ्रॉम ए हाइट ऑफ, किस हाइट से गिराते हैं कि जो ब्रिक है वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो हाइट कितना होता है, 1 मीटर का होता है। बी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। 88 का बी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फॉर द मेकिंग स्टेबलाइज्ड सॉइल ब्रिक द सॉइल इज स्टेबलाइज्ड विथ। क्या दिया है, कह रहा है फॉर मेकिंग स्टेबलाइज्ड सॉइल ब्रिक, स्टेबलाइज्ड ब्रिक सॉइल ब्रिक बनाने के लिए सॉइल इज स्टेबलाइज्ड, सॉइल को जो है क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। किसके साथ करते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सीमेंट के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, सीमेंट के साथ करते हैं। 89 का सी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन दिया है। 90 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक होता है, क्या होता है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक होता है, वो रजिस्ट करता है। क्या रजिस्ट करता है, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करता है। क्या करता है, हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करता है। 90 का ए वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 91 नंबर क्वेश्चन दिया है।
91 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इन द केस ऑफ राउंड टाइल अंडर टाइल आर यूज्ड विथ देयर नैरो इंड। क्या दिया हुआ है कि इन द केस ऑफ राउंड टाइल के केस में अंडर टाइल जो होते हैं आर यूज किया जाता है विथ देयर नैरो इंड। क्या होता है? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, टूवर्ड द ईव्स होता है। क्या होता है? टूवर्ड द ईव होता है। 91 का ए वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन दिया है। 92 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन परमिटेड ऑन द क्लास ए टाइप मैंगलुरु टाइल इज। क्या दिया है? कह रहा है कि मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है, किसके लिए? क्लास ए टाइप मैंगलुरु टाइल के लिए कितना रखा जाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 19% होता है। क्या होता है? 19% होता है। 92 का जो है डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 93 नंबर क्वेश्चन दिया है। 93 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ये बताना है। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें गलत है। ये आपका दिया है कि जो पैन टाइल होता है वो आर सिमिलर होता है हाफ राउंडेड टाइल बट लेस कर्व होता है। क्या है? अच्छा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है आपका। कह रहा है कि जो पैन टाइल होता है वो हाफ राउंडेड टाइल से मतलब की तुलना में सिमिलर होता है, लेकिन क्या होता है उसमें कर्व जो होता है वो लेस होता है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। सेकंड नंबर दिया कि जो पैन टाइल होता है आर वीकर देन द हाफ राउंडेड टाइल। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया हुआ है। कह रहा है जो पैन टाइल होता है वो हाफ राउंडेड टाइल से क्या होता है? वीकर होता है, कमज़ोर होता है। ये स्टेटमेंट गलत है और पूछा आपसे स्टेटमेंट रॉन्ग ही पूछा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल तो सी नंबर दिया है, कह रहा है कि इलाहाबाद टाइल जो होता है आर इंटरलॉकिंग टाइल होता है, तो ये आपका सही दिया हुआ है। और मैंगलोरी टाइल जो होता है आर आल्सो इंटरलॉकिंग टाइल होता है। तो यानी ए, सी और डी ये स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। पूछा क्या है आपसे? आपसे स्टेटमेंट रॉन्ग पूछा गया है। तो बी वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी वाला जो है यहाँ पर रॉन्ग दिया है। इसके बाद आपका जो है 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 94 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 94 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द वुड विट्रीफाइड मीन्स, यानी वुड विट्रीफाइड का मतलब क्या होता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, लाइक ग्लास होता है। क्या होता है? लाइक ग्लास होता है। 94 का बी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 95 नंबर क्वेश्चन दिया है। 95 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि टेराकोटा मीन्स, टेराकोटा का मतलब क्या होता है? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, बेक्ड अर्थ होता है। क्या होता है? बेक्ड अर्थ होता है। 95 का डी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 96 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ विट्रीफाइड टाइल इज नॉट मोर देन। अच्छा क्वेश्चन है कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है विट्रीफाइड टाइल का इज नॉट मोर देन, अधिक नहीं होता है, अधिक नहीं होना चाहिए। किससे अधिक नहीं होना चाहिए? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। 96 का ए वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 97 नंबर क्वेश्चन दिया है। 97 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है टू मेक द टेराकोटा पोरस द फॉलोइंग इज मिक्स्ड विथ क्ले बिफोर बर्निंग। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है टू मेक द टेराकोटा पोरस, यानी टेराकोटा पोरस को बनाने के लिए फॉलोइंग इज मिक्स्ड, इसमें क्या मिक्स करते हैं? विद क्ले, क्ले के साथ में क्या मिक्स करते हैं? बिफोर द बर्निंग, जलाने से पहले। तो क्या होता है? सॉ डस्ट हम यूज़ करते हैं। सी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है बाय कैल्सिनिंग एंड स्मेल्टिंग आयरन और ए क्रूड एंड इम्प्योर फॉर्म ऑफ द आयरन ऑब्टेन्ड इज नोन एज। अच्छा क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि बाय कैल्सिनिंग और स्मेल्टिंग आयरन और मतलब होता है एस्क, तो आयरन एस्क के कैल्सिनिंग और स्मेल्टिंग करने के बाद एक क्रूड एंड इम्प्योर फॉर्म ऑफ द आयरन का एक क्रूड और इम्प्योर फॉर्म ऑब्टेन पाया जाता है, तो उसे कहते हैं इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पिग आयरन कहते हैं। क्या होता है वो? पिग आयरन के रूप में जाना जाता है। 98 का जो है डी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द कलर ऑफ द कास्ट आयरन इज, यानी कास्ट आयरन का जो कलर होता है कैसा होता है? ग्रे होता है, वाइट होता है, बोथ ग्रे एंड वाइट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, बोथ ग्रे एंड वाइट दोनों होता है। 99 का सी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा था कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कास्ट आयरन आर, यानी कास्ट आयरन का जो कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो कितना होता है। तो कास्ट आयरन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो कास्ट आयरन का कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है 700 न्यूटन पर एम स्क्वायर और 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है, यानी 100 का ए वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में बिल्डिंग मटेरियल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।